जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक को रीडिंग करेंगे, जिसका नाम क्या है? सेल। सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, चाहे वो अभी ओलंपिक गेम्स फिनिश हुए हैं और भी जो डेली की अपडेट्स होते हैं वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको जितनी भी बुक्स हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और करंट अफेयर्स की बुक है, हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। और जितने भी हमारे गेम्स हैं, चाहे फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, हॉकी, रेसलिंग, एनी अदर जो भी गेम्स हैं, उनकी रूल बुक, जो फेडरेशन की रूल बुक होती है, वो भी हम वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप वहाँ से रूल बुक को डाउनलोड करके और अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर बना सकते हैं। तो साथियों, आज का जो थॉट्स है, जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे कल कहा जाता है। हमारी जो लाइफ है ना, ये हमें डेली एक नया मौका देती। जैसे आज डेट है, कल डेट चेंज होगी, ऐसे आने वाला कल डेली कल जरूर चेंज होगा। हमारी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल होते हैं, पास होते हैं। फिर अगर आप फेल होते हैं तो उससे आप डिमोटिवेट नहीं होइए, मोटिवेट होइए कि कहाँ पे कमियां रह गई, क्या कमी रह गई जिसको हमें पूरा करना है। और पूरा करके अपने जो एग्जाम है, जो आपके सपने हैं, अपने माँ बाप के सपने हैं और सबके जो सपने हैं, उस सपनों को अचीव करना है, पूरा करना है। तो दिन रात आप सभी मेहनत करिए, जो कमियां हैं उसको पूरा करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है सेल से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जीवन की रक्षात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है कोशिका, सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी फ्रेंड्स। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक रक्त की सेल्स में जो होते हैं लगभग 5 मिलियन बूंद होते हैं। मानव शरीर की मुख्य कोशिका किससे बनी होती है? तो मनुष्य की जो सेल होते हैं उसमें वाटर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। एक कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साइटोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स किसके अणु से बना होता है? तो ये डीएनए से बना होता है। डी डिराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इसका अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, टोटल 46 होते हैं। जीन्स का संवहन कब से होता है? तो ये गर्भाधान से ही होता है, स्टार्टिंग फेज से ही होता है। जब स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बनाते हैं तब से ही शुरू होता है हमारे जीन्स का, अनुवांशिकी रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शुक्राणु, स्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष व स्त्री की जो संयुक्त कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गैमेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो एक्स वाई होते हैं। स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। एक बच्चे का जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चे का निर्धारण किसके गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र के ऊपर एक बच्चे का निर, निर, निर्धारण होता है कि वो एक्स होगा या फिर वाई होगा। ओके। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? तो न्यूक्लियस जो होता है केंद्र बिंदु का कार्य होता है कोशिका की क्रिया को क्या करना होता है? नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी फ्रेंड्स। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है किसकी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो सभी मैं यहाँ पे लाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक्स का पितामह कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुसाइड बैग जिसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग को ये किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा आजकल जो एग्जाम है ना उसमें क्वेश्चंस यही आ रहे हैं, बस इसको उठा के डाल दिया जा रहा है और वहाँ पे ए बी सी डी इसमें से एक से अधिक इसमें से कोई नहीं, तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। ठीक है। तो हम जो राइट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग रीडिंग करेंगे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आंखों में जो कौन सेल्स का क्या कार्य होता है? तो ये रंगों का क्या करता है? वर्गीकरण करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है जो कौन सेल्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स रॉड सेल का क्या कार्य होता है? तो रॉड सेल जो होते हैं इनका कार्य होता है ये रोशनी के बारे में बताता है, कलर के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को कहा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसको माइटोसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म जो जीव रस में किसका मिश्रण होता है? तो पानी और प्रोटीन का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटोस मोटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कुल ये 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहा जाता है? तो शारीरिक क्रिया विज्ञान ये कहा जाता है फिजियोलॉजी को कहा जाता है। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहा जाता है? तो शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है ये फिजियोलॉजी को कहा जाता है। शारीरिक रचना विज्ञान किसको कहा जाता है? तो एनाटॉमी को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त कोशिकाएं किसकी कितनी प्रकार की होती हैं? तो जो रक्त सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है? तो हीमोग्लोबिन से ज्यादा प्रोटीन और आयरन होता है। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स, आर ई, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बना रखा है आर ई। ठीक है। इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट से जाना जाता है, पीटी, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती है? वो कौन सी ऐसी कोशिका होती है रक्त का थक्का जमने में मदद करती है? तो ये प्लेटलेट्स। ठीक है। इसको क्या व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है ये 6 से 12 दिन होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो ये बोन मैरो में बनती है लाल रक्त कोशिकाएं।
एक क्यूबिक मिली रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं? लगभग ये 50 लाख होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कोई ये नहीं कि नहीं मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? वह कौन सी ऐसी रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं ये होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्यूबिक मिली रक्त में कितने श्वेत रक्त कोशिकाएं? श्वेत रक्त कोशिकाएं के व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है तो 6 से 10,000 तक होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट जो होता है उसका जो जीवन काल होता है ये 3 से 5 दिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45 होती है, रक्त का पीएच मान होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितनी होती है? तो ये 75% होती है। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितनी होती है? तो 75% होती है। अच्छा, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में जो पानी का प्रतिशत होता है ये 90% होता है, प्लाज्मा में तक का पानी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो ये न्यूक्लियस में नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस कहा जाता है। हैवी एक्सरसाइज करते समय हमारे जो रक्त का प्रवाह किस ओर बढ़ता है? तो स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में पानी की मात्रा कुल लगभग 70% होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, फैट का हम मेजरमेंट किससे करते हैं? तो स्किन फोल्ड कैलिपर से करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो मांसपेशियों का सिद्धांत ये लागू होता है। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पैरों और कमर की ताकत को मेजरमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है ये डायनोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपको कहीं किताब में मिलेगा 98.4 मिलेगा, जो गलत होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 210 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर न्यूरोजिला किसके निर्णायक हैं? तो ये स्नायु तंत्र के हैं। वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? पूरे शरीर को ढककर रखती है, तो एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है? तो डब्ल्यूबीसी में जो ल्यूकोसाइट्स का प्रतिशत होता है कुल लगभग 30% होता है। डब्ल्यूबीसी के क्या, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका क्या कार्य होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है जो हमारे शरीर बीमारियां होती है उनको लड़ने से ये बचाता है, शरीर में बीमारियों से ये बचाता है डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये मोनोसाइट्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है। हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव की सॉरी मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइक्रोन कहा जाता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है, संयोजक जो कोशिका होती है मानव शरीर में किस अंगों में पाई जाती है? तो ये बोन्स में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो साथियों, आप सभी लोगों को जो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं, एग्जाम में अक्सर अपडेट्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी एक नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।